अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है चीनी वाला पराठा। बहुत ही मज़े का है ये होममेड चीनी वाला पराठा। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ अपनी वीडियो के हवाले से। ये मेरी जो वीडियो है उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मुकबैंग का या फूड रिव्यू, जैसा आप समझें, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ या खाना खाती हूँ इन मुकबैंग स्टाइल। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। जो भी आप लोगों की बातें होती हैं या जो भी आप लोग मेल सेंड करते हैं, कोई भी रेसिपीज़ वगैरह, जो भी मेरी ईमेल आईडी या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग सेंड करते हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ और बताती हूँ। और कोई भी जो टॉपिक मैं रखती हूँ उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और आप लोगों का परसेप्शन जानना चाहती हूँ। और तीसरा और लास्ट सेगमेंट होता है कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं आप लोगों के मज़े के कमेंट्स रीड करती हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो आप लोग ये तीनों सेगमेंट देखा करें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। टाइम स्टैम्प्स में डाल देती हूँ कमेंट्स में। कमेंट सेक्शन जब आप खोलेंगे तो उसमें टाइम स्टैम्प्स होंगे, जिसको जो देखना हो आप अपनी मर्ज़ी से उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस सेगमेंट पे पहुंच जाएंगे। कमेंट्स में भी होगा यही, और डिस्क्रिप्शन भी जब आप खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन के जो सेक्शन है उसमें भी मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूँगी। आप लोग देखिएगा और वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आप लोग आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। और जिसको पूरी वीडियो देखनी है वो पूरी वीडियो देख लें। और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे इतनी खुशी होती है कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग इस तरीके से मुझे अपना प्यार दिखाते रहिएगा। अब जल्दी से शुरू करते हैं, न तो पराठा ठंडा हो जाएगा। चीनी वाला पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। साथ में मैंने चाय भी रखनी है। चाय पहले निकाल लूँ। वैसे चीनी वाला पराठा ऐसे ही ज़्यादा पसंद आता है, थोड़ी सी निकाल लेती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। चाय मज़ेदार सा चीनी वाला पराठा किस किस को पसंद है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। पहला बाइट। पूरा का पूरा चीनी से भरा हुआ है, मीठा मीठा सा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है चीनी वाला पराठा। देखें, चमक चमक चीनी की है।
आप लोग सजेस्ट करिएगा कोई और अगर चीज़ आप लोग को रिव्यू करवानी हो या आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ खाऊं, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नाश्ते का वक्त है और सुबह सुबह इतना मज़े मज़े का नाश्ता मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आप लोगों की अपनी कोई रेसिपीज़ हो तो भी आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे जीमेल के अकाउंट में और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोगों का अगर कोई बिज़नेस और आप लोग चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं यहाँ पर, तो भी मैं करूँगी इंशाल्लाह। उसके लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
फिनिश, चाय रह गई है बस। अच्छा, मीठा खाने के बाद जो चाय है वो मुझे फीकी लग रही है, क्योंकि चीनी वाला पराठा था ना, चीनी वाला कोई। फिर अब मैं चाय पीऊँगी तो ज़ाहिर सी बात है मुझे फीकी लगेगी, ज़्यादा मीठी नहीं लगेगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, जो आप लोग मुझे मेल सेंड करते हैं, जिसमें कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है जो मैं यहाँ पर रखती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी अचीवमेंट्स बताएं मुझे, अपने फेलियर्स बताएं, आप लोग कैसे अपनी लाइफ टैकल कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी मंजिलों तक पहुँच रहे हैं, क्या आपका मोटिव है और वहाँ आपको पहुँचने में कितनी मुश्किलात हैं, और आप लोग किस तरीके से वो चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों की स्टोरीज़ चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपनी स्टोरीज़ बताएं, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, क्योंकि आप लोग आम लोग हैं, आप लोग सेलिब्रिटीज़ तो नहीं हैं, लेकिन आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगी के हीरो हीरोइंस हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ यहाँ पर डिस्प्ले हो, यहाँ पर बताई जाए, और जिससे अगला बंदा जो है वो मोटिवेट हो, मैं ख़ुद मोटिवेट हूँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। तो क्या पता मुझे इससे मोटिवेशन मुझे मिले और मेरी हीलिंग हो जाए, और इस तरीके से आप लोगों की भी हीलिंग हो जाए। कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है कि जो आपको मोटिवेट करे, देखेंगे देखो वो इस हाल में भी है, देखो कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो इससे बंदा मोटिवेट होगा, हारेगा नहीं। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ इस तरीके से। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम यहाँ नहीं बताऊँ, तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी आप लोगों का नाम। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, दोनों स्क्रीन पे शो हो रही होंगी आपको। आप लोग मुझे रोमन इंग्लिश में भी लिख के सेंड कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि जो उर्दू ही होती है, लेकिन हम लोग उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, तो आप उस तरीके से भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोगों की यहाँ पर स्टोरीज़ बताऊँगी, तो आप लोग को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और कोई ऐसी रेसिपीज़ वग़ैरह हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद है, आप लोगों के घर की, आप लोगों के ख़ानदानी है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पकाना आती है, आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बताऊँ, तो वो भी आप लोग रेसिपीज़ भी मुझे सेंड कर सकते हैं मुझे ईमेल के थ्रू। तो मैं वो पढ़ूँगी और मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी। और मज़ीद एक और बात कि अगर आप लोगों को कोई भी बात शेयर करनी हो जो शायद आप किसी और से ना कर सकते हो, तो वो भी आप मुझे ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करूँगी। कभी इंसान के पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए, सिर्फ उसको सुनाना होता है और कुछ नहीं, कि उसका बोझ हल्का हो जाए सिर्फ। तो आप वो भी कर सकते हैं। आप मुझे अपनी कोई भी ऐसी बात है जो परेशान कर रही है, कोई भी XYZ, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई सी भी ऐसी बात, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और मैं यहाँ पर नाम नहीं बताऊँगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं नाम नहीं बताऊँगी। इस तरीके से आप लोगों की हीलिंग होगी, आप लोग हेल्दी फील करेंगे। बहुत सारी बीमारियाँ इसी वजह से हो जाती हैं क्योंकि उनके पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए, कि वो किससे बात करें, लोग जज करना शुरू कर देते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझे आप लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और उसका रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करूँगी। नहीं तो मैं यहाँ पर ही बता दूँगी, ठीक है, ताकि आप जो दूसरे लोग हैं वो भी आपको बताएंगे फिर इसके हवाले से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या सुनेंगे तो उनको भी पता चलेगा अच्छा ऐसा भी हो रहा है दुनिया में। ऐसे तो बहुत कुछ ही हो रहा है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जितनी जंगें हो रही हैं और जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, कभी किसी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो रहा है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अक्ल व दानिश से नवाजे, हिकमत अमली का मुज़ाहरा करें लोग, और बस अल्लाह पाक हादसों से बचाए। किस तरीके के हादसे हो रहे हैं, रोज़ाना एक नई न्यूज़ आ रही होती है और बहुत ही दिल दहलाने वाली होती है कि ऐसा, एक तो
वैसे ही दिल इतना सेंसिटिव। तो वो उसके बाद जब ये सब अब तो कुछ भी सुनती हूँ तो फिर बहुत अजीब सा होना शुरू हो जाता है, नहीं होता बर्दाश्त। बस अल्लाह पाक सबको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको खुश रखे, आबाद रखे। जो जो जिनकी ख्वाहिशात हैं, जायज़ ख्वाहिशात, वो पूरी करे अल्लाह पाक। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों के घर में कोई पेट है? पेट से मुराद कोई पालतू जानवर जो आप लोगों ने पाला हुआ हो। लोगों की अक्सर ये ख्वाहिश होती है और लोग चाहते हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा कोई जानवर है वो पालें। कभी कभी तो कोई वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर होते हैं वो लोग पालने को तरजीह देते हैं कि हम तो वो पालेंगे, हमारा वो शौक़ है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कोई शौक़ है या आप लोग कोई ऐसा जानवर है जो पाल रहे हैं, चाहे वो खुशी मिलती है, जिसका आप ख्याल रखते हैं, बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। क्योंकि पेट्स जो है ना बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। आप लोग बिल्कुल उनको अपने बच्चों की तरह पाल रहे होते हैं। उनका खाने का ख्याल, पीने का ख्याल, सफाई का ख्याल, हर चीज़ का ख्याल आप लोग रख रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग बेज़ुबान होते हैं। और अगर आप लोगों के पास पेट नहीं है तो क्या आप लोग बाहर जानवरों का ख्याल रखते हैं? जो परिंदे होते हैं या जो डॉगीज़ होते हैं, जो बिल्लियाँ होती हैं, मतलब कोई भी जानवर जो बाहर हो, बकरा ईद में जैसे जानवर आते हैं हम उनका ख्याल रखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग के पास नहीं है अगर पेट, तो क्या आप लोग बाहर किसी जानवर का जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, जिस भी हालत में होते हैं, तो आप लोग उनका ख्याल रखते हैं या आप लोग उनको तंग करते हैं? तो वो चीज़ भी आप मुझे बता सकते हैं। तंग करते हैं तो क्यों तंग करते हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि बाहर जो है वो जानवरों को क्यों तंग करते हैं। इनके पीछे क्या मेंटालिटी होती है, क्या खुशी मिलती है किसी को मार के? ये भी एक साइकोलॉजी होती है इंसान की कि उसको मार के अपने से कमतर को खुशी मिलती है कि हमने उसको कर दिया, पता नहीं क्या। बस अल्लाह पाक खैर करे। मुझे तो यही चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ना अच्छी नहीं लगती। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पास पेट है? अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप लोग के पास पेट है। तो वैसे ही मेरे पास भी एक पेट है और मैंने उसको पाला हुआ है। वो लाए तो मेरे भाई थे अपने लिए, लेकिन वो आहिस्ता 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 करके मैंने ले लिया। और वो जो है वो मैं अपने तरीके से उसका ख्याल रखती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। वो मुझसे इतना हिल गया है, हालांकि वो मेरे लिए नहीं आया था, लेकिन अल्लाह पाक की करनी होती है ना कि अल्लाह पाक जिसको जिसके साथ जोड़ रहा होता है। तो बस अल्लाह पाक ने उसको मेरे साथ जोड़ दिया। तो हमारे घर में एक तोता है, वो बहुत बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से, और वो मेल है। एक ही तोता है, जोड़ी में नहीं है। वो किसी को रहने ही नहीं देता, वो अकेले ही रहना पसंद करता है। तो हम लोगों ने जोड़ी रखने की बहुत कोशिश की कि इसके साथ जोड़ी आ जाए, मेल ही आ जाए, फीमेल नहीं आ रही तो मेल आ जाए, लेकिन उसने किसी को भी नहीं रहने दिया। मैंने कहा मैं बस यहाँ पर अकेला रहूँ। तो और बहुत सारे जानवर हमारे पास रहे भी नहीं। ये माशाल्लाह 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 से आप लोग भी ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा, ये हमारे पास रह गया ये तोता, वरना तो हमारे पास जानवर नहीं रह पाते। जैसे चूज़े आ जाते थे और दूसरी कोई भी ऐसे कोई जानवर आते थे छोटे मोटे से, तो हम लोग नहीं रख पाते थे, या तो वो रह नहीं पाते थे, या तो हम लोग जो दूसरे तोते भी लेके आए वो भी नहीं रहे, वो भी कहीं चले गए, उड़ गए, गुज़र गए। मतलब इस तरीके से ना कोई ऐसी चीज़ हुई जो कि वो नहीं रह सके। लेकिन सिर्फ ये वाहिद ये तोता था जो माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे पास है। माशाल्लाह से बहुत वक्त हो गया इसको, मैं ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं बता सकती, नज़र भी लगती है ना। तो आप लोग उसका कैसे ख्याल रखते हैं अगर वो पेट है? तो मैं तो बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा, जितना मुझसे हो सकता होता है मैं उसका ख्याल रखती हूँ। मुझे तंग भी करते हैं, बहुत तंग भी करते हैं कि भाई शोर शोर शोर। इनके पता चल जाता है कि इनको खाना चाहिए, कि इनको क्या चाहिए, इनको कमरे में आना है, इनको बाहर जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो जब आप पेट के साथ रहते हैं, वक्त गुजारते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है ये अल्लाह ताला की तरफ से पता नहीं क्या कुदरत है कि उनको ना हमारी ज़बान समझ में आ रही है, ना हमें उनकी ज़बान समझ में आ रही है।
लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा वो समझ में आना शुरू हो जाता है कि हाँ, अब इसको क्या चाहिए, अब इसको क्या नहीं चाहिए। तो आप लोग इस तरीके से पेट का ख़्याल रखा करें और इससे सवाब भी बहुत मिलेगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब मैं अपने तोते का ख़्याल रखती हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग जो है वो शायद जो है वो इख्तलाफ़ करेंगे, बोलेंगे कि नहीं, आपको तोते को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए या आपको ऐसे नहीं रखना चाहिए, आपको उनको आज़ाद कर देना चाहिए। तो ये आप लोगों की अपनी थिंकिंग है, आप लोगों की मैं राय को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी। आप लोग की अपनी राय मेरी सर आँखों पे है। आप लोग भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नहीं, कैद करके नहीं रखना चाहिए, लेकिन हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं इसका ख़्याल नहीं रखूँगी तो बाहर जो परिंदे वगैरह हैं ना, वो नहीं रहने देंगे। मेरे ख़्याल से कि इनको पालना पड़ता है, इनका ख़्याल रखना पड़ता है। ये वैसे वाले परिंदे नहीं होते जो बाहर ऐसे आवारा हों और वो सरवाइव कर लें। मेरा ये ख़्याल है। बाकी आप लोग की अपना जो भी थिंकिंग है आप लोगों की, आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तोते जो हैं वो वफ़ादार नहीं होते, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा वफ़ादार है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ कम है कि वो बहुत बहुत अल्लाह पाक ने अच्छा नसीब किया। माशाल्लाह 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 से अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, आमीन। और मैं यहाँ पर उसके हवाले से बताने से भी डर रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से ना डरती हूँ कि बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से बोलने वाला तोता है, बोलता है, सिखाया है बोलना, बहुत सारी बातें करता रहता है। एक ही चीज़ है जो रट ली है वो बोलता रहेगा या डिफरेंट चीज़ें बोलते रहेंगे। और मतलब अपनी सफाई सुथराई का भी ख़्याल खुद रखते हैं। कभी कभार तो अपना खुद ही सफाई कर, मेरे ख्याल से तोतों में ये होता है कि वो अपने खुद ही सफाई कर रहे होते हैं, खुद ही नहा रहे होते हैं। वैसे तो मैं उनकी सफाई वगैरह करती हूँ, लेकिन वो खुद भी अपनी बिल्कुल जो है ना वो सफाई कर रहे होते हैं, अच्छे से नहा धो रहे होते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है उनको देखते हुए, बड़ी खुशी हो रही होती है। और जब उनको गुस्सा आता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ते, तो फिर वो भी होता है। तो बस मैं आपसे यही इतना ही शेयर कर सकती हूँ अपने पेट के हवाले से। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के पास पेट है तो आप लोग कैसे ख़्याल रखते हैं। अगर आपके पास डॉगी है तो आप लोग उसको बाहर टहलाने ले जाते हैं, बिल्ली को, या बिल्ली का कैसे ख़्याल रखते हैं। बिल्ली की क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका तो चलो उनको तो हम लोग पिंजरे में नहीं रख सकते, उनको तो बाहर खुला रखना होगा ना। तो उनको आप लोग कैसे रखते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, क्योंकि तोते को तो इतना ट्रेन नहीं करना पड़ता मेरे ख्याल से। उनके जब बोल चाल है बस उसको ट्रेन करना पड़ता है। उनको उनका आपको सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ता है, उनके खाने पीने का। अच्छा, हमारे जो तोते हैं माशाल्लाह से वो तो सब खाते हैं, तो उनको तो वो चाहिए जो हम खा रहे हैं तो उनको अपने खाने से ज़्यादा हमारे खाने मज़े के लगते हैं, तो वो माशाल्लाह से वो खाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बताइएगा कि आप लोग के पेट्स क्या क्या खाते हैं, कि आप लोग उनको सिर्फ उनकी मील जो है वही देते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं आप उनका, या बाहर जो स्ट्रीट पे जो एनिमल्स होते हैं आप उनका कैसे ख्याल रखते हैं। या आप लोग नहीं, आपको नहीं अच्छा लगता कि नहीं भाई गलियों में इसमें कोई भी जानवर ना हो और कोई भी ऐसे हम लोग को तंग करने वाला ना हो, और हम लोग तो ख्याल नहीं रख सकते और इस तरह से तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके की भी अगर आप लोगों की थिंकिंग है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि बाहर जो है वो आवारा कुत्ते होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। वो एकदम ही झुंड बना लेते हैं, ग्रुप आ जाता है उनका एक ग्रुप, दो ग्रुप का झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो वो भी होता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। सर्दियों में तो ऐसा बहुत होता था कि बहुत सारे जो डॉगीज़ होते थे वो इतना लड़ाई झगड़ा, और वो इतना मतलब ना उनकी जो बार्किंग होती है, भौंकना शुरू कर देते थे। तो बस डर भी लगता था कि अब बाहर कैसे निकलें। तो ये होती है, लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि अब वो किस तरीके से अब उसको उस चीज़ को मैनेज करें। तो आप लोगों की क्या थिंकिंग है, क्या पर्सपेक्टिव, आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। कहाँ पर शेयर कर सकते हैं, मैंने जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया, मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का।
जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के मज़े मज़े के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जो मेरी वीडियो है चपली कबाब, चाकीवाड़ा चपली कबाब, उसमें जो पहला कमेंट आया है वो है क्यूटी स्टार क्यूटी 759। वाओ, मुँह में पानी आ गया, देखने में ही इतना लजीज लग रहा है। थैंक यू क्यूटी स्टार क्यूटी 759। आपकी वीडियोस रोज़ाना देखते हैं हम, बहुत अच्छी होती हैं। आपने सबसे ज़्यादा कौन सा फूड एंजॉय किया है अभी तक अपने खाने में? अच्छा, पहले तो थैंक यू कि आप लोग एंजॉय करते हैं मेरी वीडियोस को, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच। और मैंने सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया है, कौन सा खाना एंजॉय किया मैंने, ये तो सोच के बताना पड़ेगा। वैसे तो मुझे सारे ही जो खाने हैं वो बहुत ही मज़े के लगे हैं। कोई एक आधी चीज़ थी जो शायद मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। वो हॉपनॉप के जो नमक पारे थे वो शायद इतने मतलब सही थे, ओके थे, जैसे होते हैं नमक पारे, आप लोगों को पता होगा, तो वैसे नहीं थे। बाकी तो सब चीज़ें अच्छी लगी थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी। कोई 3 डिशेस मैं आप लोग को बता दूंगी। क्यूटी स्टार क्यूटी, आपको जो है मैं कोई 3 डिशेस सोच के बताऊंगी। इंशाल्लाह मैं वो भी करूँगी कि आप लोग के जो Q&A होंगे, जो भी आप लोगों के सवालात होंगे, आप लोग मुझे बताइएगा, एक साथ मैं पूछूंगी जिस दिन, उस वक्त, अभी नहीं। तो फिर आप लोग मुझे वो सब सवालात सेंड करिएगा। वो सब सवालात मैं अपने पास नोट डाउन करूँगी और फिर उनका जवाब यहाँ पर दूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा वो सवालात के जवाब सुन के। तो उसी में ही मैं आपको इंशाल्लाह अपनी 3 डिशेस भी बता दूँगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, या तो आपको शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी डिश। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा मुझे कमेंट किया। जी, अगला कमेंट आया है हैदर अली रशीद 1x8xg। बहुत मज़े का चपली कबाब है और टॉपिक भी बहुत अच्छा चूज़ किया है आपने कन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू। मैं टाइम स्टैम्प्स भी लगा देती हूँ कमेंट्स से ही सेक्शन में, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोग डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुँच जाएं। या तो अगर आप लोग को पूरी वीडियोस देखनी है तो आप पूरी वीडियो देखें, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हर चीज़ मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ, बहुत मेहनत से बना रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर चीज़ एंजॉय करें, हर चीज़ आप लोग देखें। आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई पेड या नॉन पेड रिव्यू करवानी है कोई भी चीज़, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आप लोगों को। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग की हेल्प करूँ, आप लोग का भी बिज़नेस ग्रो करे और मेरा भी चैनल ग्रो करे। और मैं तो आप लोग की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद करना शुरू किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।